के निकले थे हालात बदलने, के निकले थे हालात बदलने, क्या पता हालात ही हमें बदलने में लगा है। सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग का आखिरी प्रोग्राम था ईद में, और ईद के बाद अब तक कोई प्रोग्राम नहीं किए। इसकी कुछ मजबूरियाँ थी, जैसा कि हमारे द हेल्पिंग हैंड्स का ओरिजिनल वाला जो पेज था, जिसमें हम लोगों का सालों साल मेहनत चला था, वो पेज हैक होने के बाद उस पेज से सारा वीडियो डिलीट कर दिया गया और वो उस पेज को बैकअप भी नहीं कर पा सके। साथ ही साथ हम लोग फिर एक न्यू पेज क्रिएट किए थे जो द हेल्पिंग हैंड्स 2.0 के नाम से। उसमें हम लोग जो भी हुआ काम दिखाने की कोशिश की है। इस बीच क्या हुआ कि इलेक्शन का वक्त भी आया, और इस इलेक्शन के वक्त में हमारा टीम मेंबर्स ने ये कहा कि जब हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं तो इस पेशेंट के इलाज के लिए हम लोग एक एम्बुलेंस ले लेते हैं, यानी कि एक ओमनी वैन जिसमें एम्बुलेंस का नाम दिया जाएगा, और उससे हम लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिस हिसाब से हम लोग कर पाएंगे उस हिसाब से लोगों का सेवा करेंगे। महीने में 2 पेशेंट हो, 3 पेशेंट हो, 1 पेशेंट हो, यानी कि जो हमारे बजट में रहेगा। तो इसी बीच उसी फील्ड में हम लोग उतरे, और फील्ड में उतरने के बाद हमारे जो टीम मेंबर्स लगातार शुरू से मेहनत कर रहे थे और अपना पेमेंट जमा कर रहे थे, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। तो इस बीच पैसे जमा करते करते टोटल 60 लोगों ने पैसे दिए। इन 60 लोगों में हमारे टीम मेंबर्स ही 45 है और 15 अदर्स हैं। इन 15 अदर्स में का पूरा पैसा मिलाकर, यानी टोटल 60 लोगों का पैसा मिलाकर 37,000 रुपये जमा हुआ है। और कुछ और दीगर लोग थे जिनके पास हम लोग गए थे, तो उनमें से वही बोले थे 15-20 लोगों के पास गए, 20-25 लोगों के पास गए थे, यानी कि 15 ने दिया और 10 लोगों ने जो हम लोग का रसीद कॉपी है उसको इग्नोर कर दिया और उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने इच्छा से दिया जाता है जिसको अच्छा लगता है। दरअसल बात ये है कि 35,000 में 40,000 में कोई भी गाड़ी आती नहीं है, जिसकी वजह से लगातार टीम मेंबर से बात कर रहे हैं और प्रोग्राम को भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग इतने दिनों से मेहनत किए, इन मेहनतों में सबसे ज़्यादा टीम मेंबर्स का हाथ था और कुछ अदर्स जो सपोर्टर्स थे उनका हाथ था। लेकिन शायद हम लोग लोगों का भरोसा जीत नहीं पाए, या शायद लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाए। क्या हमारा काम अच्छा नहीं था, या बहुत सारे लोग मोहब्बत तो करते हैं लेकिन इस फील्ड में उतरकर हमारा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें भी कोई नाराज़गी नहीं है, बस अपने हिसाब से जितना हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी द हेल्पिंग हैंड्स का काम बंद है, और उम्मीद करते हैं कि फिर से काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त का इंतज़ार है, थोड़ा पैसे जमा करना है, और जब पैसे नहीं होगा तो प्रोग्राम करना ही मुश्किल होगा। एम्बुलेंस जो ओमनी वैन हम लोग लेना चाह रहे थे, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि देखिए, सब कोई अपने अपने काम पे रहता है, तो हमारा एनजीओ लगातार जो मेहनत करता है, तो हर रोज़ हमें किसी ना किसी के पास जाकर मदद मांगनी होती है, और फिर मदद मांगने के बाद एक ज़रूरतमंद के लिए हम लोग मदद कर पाते हैं। तो ये एम्बुलेंस अगर आ जाता तो इसमें हमारे एम्बुलेंस जो ओमनी वैन था, इससे हम लोग भाड़ा भी दे सकते थे और ज़रूरतमंद लोगों का हेल्प भी कर पाते। मैं हालात को देख रहा हूँ, हालात को देखने के बाद मुझे यही लग रहा है कि हमें कॉलेज हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि देखिए, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि कब क्या करना है। इस इलेक्शन में अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते चलो वोट किसी को ना किसी को तो देना ही है, लेकिन इस बीच हम लोग अगर किसी एमपी के पास ये मुद्दा रखते तो वो अपने हमारे मुद्दे को सामने लाकर अगर हमसे वादा करते तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन नौजवान थे, किसी ने समझा नहीं, या सब कोई अपने अपने तरीके से जिसको जैसा अच्छा लगा वो किया। उसमें सबकी सोच है, सबका अधिकार है, अपने तरीके से बात को रखते हैं। हमारा काम है द हेल्पिंग हैंड्स में काम करना। द हेल्पिंग हैंड्स में काम करना ही हमारा मकसद था, और इसमें अब तक हमारे नौजवानों का ही सपोर्ट है,
और यही सपोर्ट जो है एक ही नौजवान लगातार 4 सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो वो इतना अमाउंट भी नहीं दे पाते हैं जिन अमाउंट को लेकर हम लोग एक बड़ा सा बड़ा काम कर सके। यानी कि आप लोग देखे भी होंगे द हेल्पिंग हैंड्स का एक एक काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, और बस आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत साथ थी। लेकिन बस यही है कि हमें लोगों की ज़रूरत थी, लोग हमारे ऊपर भरोसा करते, हमें सपोर्ट करते, और हम लोग इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दे पाते। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हमारे टीम मेंबर्स में टोटल 60 लोगों ने पेमेंट जमा की है, जो कि 37,000 के करीब है, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए हमारे पास जिन्होंने पैसा दिया है उनका नाम, उनका पता, हर चीज़ लिखा हुआ है। क्योंकि अगर वो चाहता है कि एनजीओ काम नहीं कर रहा है तो हमारा पैसा वापस किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि वो पैसा जमा है। अगर उस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं और वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो आपका हक बनता है। तो बस यही है कि हम लोग मेहनत करेंगे, दुआएं करें, साथ दें। जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ी मजबूरी है, इसी मजबूरी के तहत हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, काम तो करना ही है और काम करते रहेंगे। जो निस्वार्थ काम के लिए आए थे वो जारी रहेगा। अगर आप तक मेरा वीडियो ये पहुंच चुका है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बस साथ देने की कोशिश करें। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों।